अफ्रीका में बसने वाली जनजातियां हजारों साल पुरानी सभ्यता और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अफ्रीका में उत्तर पूर्व नामीबिया का कुनैन प्रांत घर है एक ऐसी ही जन प्रजाति का जिसके जीवन अपने आप में ही किसी कहानी जैसा लगता है। नामीबिया में रहने वाले करीब 20 से 50 हजार हिम्बा जनजाति के लोग जिस तरह से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं वह सभी काल्पनिक लगता है लेकिन है एकदम सच। इस जनजाति की महिलाओं को अफ्रीका में बहुत खूबसूरत माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। अफ्रीका के अन्य आदिवासी समाज की तरह हिम्बा के लोग भी गाय पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि अगर समूह में किसी के पास गाय नहीं है तो उसे सम्मान की नज़रों से देखा नहीं जाता है। वे मवेशी पालते हैं जिनमें गायों के साथ साथ बकरी और भेड़ भी होते हैं। हिम्बा महिलाएं शादी के बाद एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जनजाति के पुरुषों पर भी ये नियम लागू होता है। हिम्बा जनजाति में आर्थिक निर्णय का अधिकार केवल यहाँ की महिलाओं के ही पास होता है और परिवार में किसी भी तरह के खर्च पर महिलाओं की स्थिति निर्णायक होती है। हिम्बा जनजाति के लोगों का हेयर स्टाइल भी अजीब और अनोखा है। यहाँ के पुरुष सिर्फ केवल एक चोटी बना कर रखते हैं, वो भी सिंगनुमा होती है। हालांकि यहाँ की शादीशुदा पुरुष अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ जिन पुरुषों की शादी हो जाती है वे शादी के बाद अपने सिर से कभी भी पगड़ी नहीं उतारते हैं। हिम्बा जनजाति की महिलाओं की त्वचा का रंग लाल होता है। दरअसल वे नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपने शरीर को ताज़ा रखती हैं ताकि उससे गंध न आए। हिम्बा जनजाति की ये महिलाएं हाथ धोने तक के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। वे अपनी त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं। ये लोशन जानवर की चर्बी और हेमाटाइट की धूल से तैयार किया जाता है। हेमाटाइट की धूल की वजह से उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास लोशन उन्हें कीड़ों के काटने से भी बचाता है। इन महिलाओं को रेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिम्बा महिलाएं केवल लुंगी पहनती हैं और अपने शरीर को गहरे गेरुए रंग से ढक लेती हैं, लेकिन उनके ऊपरी शरीर का ऊपरी भाग खुला हुआ रहता है। हिम्बा जनजाति के लोगों के कुल देवता मुकुरु है। वे अपने इष्ट देवता से बात करने के लिए पवित्र अग्नि का प्रयोग करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जब आग जलती है तो उसकी आवाज़ स्वर्ग तक जाती है। इस दौरान ये लोग खड़े होकर तब तक अपने देवता से प्रार्थना करते हैं जब तक आग जलती रहती है। हिम्बा जनजाति के युवा पेड़ और ताड़ के पत्तों से शंख के आकार की झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी पहचान हमारा वोटर कार्ड या हमारा पासपोर्ट होता है, वैसे ही हिम्बाओं की पहचान उनका संगीत में जीवन गीत होता है। इस जनजाति में जीवन का अस्तित्व जन्म के दिन से नहीं बल्कि उस दिन से माना जाता है जब एक स्त्री के मन में ये विचार आता है कि उसे माँ बनना है। इसके बाद वह एकांत में किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहां अपनी होने वाली संतान के लिए गीत के लिए वह तप करती है। उसका यह तप तब तक चलता है जब तक उसके कानों में उस नए जीवन का गीत गूंजने ना लगे जिसे वह अपनी कोख में धारण करना चाहती है। जब नए जीवन का विचार एक गीत का रूप ले लेता है तब वह आबादी में लौट आती है। वापस आकर वह उस पुरुष के पास आती है जिसे उसने अपने शिशु का पिता चुना है। वह उस पुरुष को वही गीत सिखाती है जो वह सुनकर आई है। इसके बाद इस पुरुष के साथ सत्संग से लेकर प्रसव तक हर मौके पर यह गीत गाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दूसरे ग्रामीणों को भी बच्चे का गीत सिखाया जाता है। समुदाय में यह गीत ही अब उस बच्चे की पहचान है। यहाँ तक कि खेलते कूदते भी अगर बच्चे को चोट लगती है तो उसे उठाने वाला वही गीत गाता है। जीवन के अंतिम समय में जब कोई हिम्बा अपने मृत्युशैया पर होता है तब भी सब उसके लिए उसी गीत को गाते हैं। वह अपने गीत के साथ ही विदा लेता है। इसके साथ ही गीत और जीवन दोनों का चक्र पूरा हो जाता है।